SFI ने डेफिशिएंसी लिस्ट रिलीज़ कर दिया है। अगर आपने हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको एंड तक देखनी चाहिए। और हाँ, मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो करते हैं अब अपनी वीडियो स्टार्ट। वेलकम टू द चैनल गेमिंग कैफ़े। रमज़ान है तो रमज़ान की मुबारकबाद अब सभी भाइयों और बहनों को। SFI ने से हमने बताया था कि SFI ने रिलीज़ किया है अपनी डेफिशिएंसी लिस्ट। ये डेफिशिएंसी लिस्ट होता क्या है? बेसिकली ये वो लिस्ट है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है हीरा गोल्ड में, और आपने इसके लिए क्लेम के लिए जो भी आपने नोटरी और जो डॉक्यूमेंट्स आपने SFI के भेजा था, ठीक है, तो उसके लिए एक SFI ने एक पब्लिक नोटिस इशू किया है यहाँ पर 20 मार्च को, ये बताते हुए कि आपने जो भी फाइल किया है क्लेम SFI के साथ, वो उसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें एक सिंपल सा पब्लिक नोटिस इशू किया है। इसमें ये लिखते हुए कि ये एक ऑर्डर है जो 28/10/2021 को पास किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसका जो भी नंबर है वो, ठीक है। और ये अदर इम्प्लीट पेटिशन के साथ SFI ने एक एडवर्टीज़मेंट पब्लिश किया था, ये बताते हुए कि अपने इस इन्वेस्टर्स को, हीरा गोल्ड के जो इन्वेस्टर्स है, उसको वेरिफिकेशन करना होगा CA फर्म्स के साथ। वैसे जो भी इन्वेस्ट किया है अपने हीरा गोल्ड पे, वो आपको भेजना होगा और वो CA फर्म जो है उसको वो करेगा, वैलिडेट करेगा। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया था SFI को, और गाइड किया था कि आपको एक एडवर्टीज़मेंट देनी पड़ेगी कि आपका जो लास्ट डेट है हीरा गोल्ड का, वो है 30 नवंबर, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, टॉप पे लिंक आ रही होगी, वो आप क्लिक करके वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि एज पर ऑर्डर्स ऑफ SFI जो पब्लिश किया था 14 नवंबर को, ठीक है, लास्ट डेट जो मैंने अपनी वीडियो में भी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि लास्ट डेट सबमिशन ऑफ क्लेम का था 30 नवंबर 2022। ठीक है, और ये जो लास्ट डेट था, काफ़ी लोगों ने इसमें अपना इन्वेस्टर्स ने अपना वो बताया और क्लेम किया है, अपना क्लेम फॉर्म भर के। और उसमें जो सेकंड एडवर्टीजमेंट है उसमें टोटल 4774 न्यू क्लेम्स मिले हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स थे हीरा ग्रुप में, उसमें एडिशनल थे, जो पहले थे वो तो अलग, ये तो नए जिसने लास्ट डेट सुन के ये क्लेम के लिए अप्रोच किया है SFI को। ठीक है, और इसको इजी आइडेंटिफाई करने के लिए और वेरिफिकेशन के लिए इन्वेस्टर क्लेम जो भी 14 नवंबर 2022 से पहले थे, ठीक है, जो है 7376 जो थे, उसको SFI ने एज अ नॉट 1 एलोकेट किया है। ठीक है, उसको रेफर करेगा एज अ नॉट 1। और इन्वेस्टर्स क्लेम जो भी 14 नवंबर के बाद और अप टू 30 नवंबर 2022 तक है, वो 4774 है, उसको एज अ नॉट ट्रू वो किया है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस को ने CA फर्म ने वेरिफिकेशन किया है इन्वेस्टर्स का, जो भी है नॉट 1 और नॉट 2 में। ठीक है, और लेटेस्ट डेफिशिएंसी लिस्ट वो उन्होंने रिलीज़ किया है, और डेफिशिएंसी लिस्ट डेफिनेटली इसके नीचे है। मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ताकि ये बात भी मैं आपको एकदम आसान कर दूँ। ठीक है, ताकि आपको 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं। ये बताया है कि लॉट वाइज डेफिशिएंसी लिस्ट, ठीक है, लॉट 1 और लॉट 2 में इतने सारे डेफिशिएंट है। अब ये डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, आपको वो देनी पड़ेगी SFI को, विदाउट डैट आपका क्लेम जो है वो आगे प्रोसेस SFI नहीं करेगा। और इसकी लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2023। इसके बाद आप दोगे तो डेफिनेटली वो भी SFI एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे पहले आप ये वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि भाई ये अगर आपको करनी है। ठीक है, तो ये पहली लिस्ट है डेफिशिएंसी की। अगर आपने 14 नवंबर 2022 से पहले अगर आपने क्लेम किया है तो ये लिस्ट आपके लिए है। ये लिस्ट में क्या क्या है, ये देखो, ये पहला है आपका सीरियल नंबर। ठीक है, उसमें है IBG नंबर। ठीक है, उसके बाद है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट है, इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया था, वो है, उसका अमाउंट है। ठीक है, और डेफिशिएंट में क्या क्या है, क्या डेफिशिएंट है, इसमें तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि IBG नंबर इनक्लोज नहीं है। IBG क्यों नहीं है? अब अगर आपके पास नहीं है तो आपको कार्डर कॉम्स में लिखना चाहिए कि IBG नहीं है।
ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि आधार नहीं दिया है, पैन नहीं दिया है। बिना डॉक्यूमेंट्स के मुझे नहीं लगता कि ऐसे फाइल आपका कोई भी या कोई भी ये चीज़ है वो आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो आपको ये सारे जो डेफिशिएंट में मिसिंग में लिखा हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास IBG नहीं है या जिला बोर्ड ने नहीं दिया है आपको, ठीक है, तो आपको एक प्लेन वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ऐसे को एक ईमेल और एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि आपने जो इन्वेस्ट किया था उसमें आपको हीरा गोल्ड के एंड से IBG नहीं मिला था। ठीक है, और इसमें लिखा है कि एफिडेविट के हिसाब से फाइल भी नहीं किया है, और किसी में तो सिग्नेचर मिसिंग है। सब हम देखेंगे एक साथ। इसमें लिखा है कि IBG नॉट एनक्लोज्ड। ठीक है, देखिए मैंने SFIO को ऑलरेडी एक ईमेल कर दिया है, ये सबको कैसे रिजॉल्व किया जाए उसका इनपुट आना अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, जैसे ही इनपुट आएगा मैं आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे सकता हूँ, जिसके लिए मैं अपना पार्ट 2 वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको मतलब कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं बता सकता कि कैसे आपको वो करना है, तो मैं 1 या 2 दिन में नई वीडियो बना के आपको मैं इससे सब कुछ आपको क्या करना है कैसे करना है मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले 2 दिन के अंदर आप ये चेक लीजिए कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रमज़ान काफ़ी अच्छे से गुजरने वाला है, क्योंकि आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया है। मैं आपको वो एक लिस्ट भी दूंगा जिसमें सारे के सारे एप्लीकेशन के एप्लीकेंट्स के नाम है। अगर आप अपने नाम उसमें चेक कर लीजिए, ठीक है, उसमें अगर आपका नाम आगे फुल्ली मैप्ड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये देखिए, ये आधार कार्ड नॉट इनक्लोज्ड, पैन कार्ड नॉट इनक्लोज्ड, डिटेल्स नॉट इनक्लोज्ड, स्टेटमेंट नहीं दिया है, IBG प्रोवाइडेड नहीं है। ये सब ऐसे लापरवाही करेंगे तो ऐसे वाला आपका क्लेम पास नहीं करेगा, और आप कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि मैंने तो आपको भर दिया था, अब आपने ये जो नहीं किया है इसकी वजह से मैं आप भी मुझे पैसा नहीं देगी और आप भी मुझे पैसे नहीं देंगे, मैं तो फंस गया। ये आपकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। आप ये समझ जाइए कि प्लीज़ आपको पूरा का पूरा आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो एक ऑफिशियल और एक अपने लीगल तरीके से आपको जाना ही पड़ेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। बैंक स्टेटमेंट नहीं है, क्यों नहीं, आप बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए तो आप ईमेल आ सकता है आज की तारीख में, आप जाके अपना पासबुक अपडेट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट डिटेल नॉट एनक्लोज, आप इन्वेस्टमेंट के नीचे लाइन करना पड़ेगा, आपको वो सब बताना पड़ेगा। देखिए मैं आप जो बता रहा हूँ वो सब एक नॉर्मल जो मुझे समझ में आ रहा है बता रहा हूँ, लेकिन मैंने SFIO का ईमेल आने के बाद मैं आपको एक पार्ट 2 में आपको पक्का बताऊँगा कि आपको कैसे करना है। लेकिन जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो डेफिनेटली आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा लीजिए, उसको नोटरी करवाइए, या तो फिर आप ट्रू कॉपी करवा के रख लीजिए। 2 दिन बाद मैं बताऊँगा कैसे करना है। ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं अपनी हेल्प कर दूँगा। बट जैसे कि ये लिखा हुआ है रिटर्न प्रॉफिट जो है शेयर नहीं किया है, प्रॉफिट रिटर्न्स तो आपको बताना ही पड़ेंगे, वो आपको डिटेल्स होता है नोटरी में आपको करना ही पड़ेगा, वो तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट डैट वो आपका क्लेम पास नहीं होगा। और मैं आपको बता दूँ जिसका नाम ये डेफिशिएंसी लिस्ट में है ना, उनको चौकन्ना होने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आपको अपने पैसे पे आ रहे हैं तो, क्योंकि इसके ये जो डेफिशिएंट में आपका नाम रहा, ठीक है, और कोर्ट ने बोल दिया भाई इनके अलावा जितने भी जिसके पास हो गए उसको पैसे दे दो, तो जो उसके पास है उसको सारे पैसे मिल जाएंगे, और आपको डेफिनेटली इसके पीछे भागा दौड़ी तो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊँ, बड़ा मेहरबानी इसको सीरियसली लीजिए, और इसमें कुछ भी आपका नाम आ रहा है तो उसके आगे चेक कर लीजिए कि भाई क्या मेरा जो डॉक्यूमेंट है या क्या मेरे से गलती हुई है, क्या मिसिंग है, और वो आपको डेफिनेटली देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका नाम है, आपने जो भी नाम दिया है उसके आगे आप वो भी चेक कर लीजिए आपका सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको एप्लीकेशन में या आपके जो ईमेल करोगे उसमें लिखना ज़रूरी होगा। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि और हम देखते हैं यहाँ पर कि काफ़ी सारे जो कॉमन है, ठीक है, बहुत सारे जो है कॉमन मिस्टेक्स है जो सबके पास है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड मिसिंग है, फिर सिग्नेचर नहीं किया है आपने, नहीं सीरियसली मतलब बिना सिग्नेचर के तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक लीगल डॉक्यूमेंट आप बिना सिग्नेचर के, बिना नोटरी के करोगे तो वो एक्सेप्ट होगा ही नहीं कोर्ट में। ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी सारे आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बेसिक है। आप इसमें ज़रा भी तवज्जो देते तो ये दूसरी बार आपको करने की नौबत आती ही नहीं। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देख लिया होता, डेफिनेटली नॉट 1 है मेरा, उन में वीडियो नहीं आया था, बट नॉट 2 में ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती थी अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया होता उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से। मैंने आपको एक एक डिटेल्स क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल आपको डालनी है, मैंने आपको पूरा वीडियो में बताया। अगर नहीं तो आप देख लीजिए वो भी वीडियो आप,
आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या देना है, कैसे देना है और किस फॉर्मेट में आपको करना है, ठीक है। सो अब जो है जो हो गया सो हो गया। अब इसके आगे आपको जस्ट नाम देखना है। अगर आपका नाम यहाँ नहीं है तो आपको चैन की सांस लेनी है, ठीक है। मतलब वो भी मैं आपको दूंगा एक और लिस्ट, उसमें भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ नाम नहीं है और यहाँ पर भी नाम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको एक बार वेरीफाई तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा जोखिम उठाइए तो पैसे काफ़ी सारे, देखिए किसी के तो कुछ 23 लाख 25 लाख, ये सब छोटी अमाउंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। तो प्लीज़ ये सब कुछ काफ़ी सीरियसली लीजिए। भले आपके 50,000 भी है तो काफ़ी सीरियसली लीजिए ये सब चीज़ों को, ठीक है। देखो किसी ने तो ज़ीरो का क्लेम कर दिया है, मतलब ज़ीरो का क्लेम कैसे कोई कर सकता है? अगर आपको कुछ तो आपने क्लेम किया तो कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए ना। चलो आप ये मत सोचिए कि आपका जो प्रॉफिट उन्होंने दे दिया तो अब आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। नहीं मैम, आपने किसी को उधार नहीं दिया है। तो जैसे कि आपने 1 लाख रुपया भरा है, आपने 1,10,000 प्रॉफिट में ले लिया, तो भी आपका 1 लाख रुपया आपको क्लेम करना ही है। वो तो आपका प्रिंसिपल है, राइट। कि उसने आपको प्रॉफिट दिया है, आपको प्रॉफिट दिया, मतलब कंपनी ने भी कमाया है। कंपनी तो बिना पैसा डाले कमाया है। सो आप ज़ीरो मत लिखिए वहाँ पर। आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपकी जो इन्वेस्ट अमाउंट है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जाके वो होगा क्लेम। ज़ीरो पे तो कोई क्लेम नहीं होगा। उसके अच्छा आप नहीं बेचते, इतना सब जोखिम नहीं उठाते तो ही बेहतर था, ठीक है। जैसे कि रिटर्न प्रॉफिट्स नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। देखो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने आधार कार्ड भेजा भी है और उसको नोटरी या ट्रू कॉपी नहीं करवाया तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये लीगल काम है। लीगल काम में आपको नोटराइज करना पड़ेगा। ये अनदर केस है जिसमें ज़ीरो है। आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों किया है, या जैसे सब टाइम पास के लिए कर दिया, आई डोंट नो। बट ये क्यों किया है मुझे नहीं पता। ज़ीरो के लिए तो कोई क्लेम नहीं करेगा। या आपने गलती से ज़ीरो कर दिया है, आपको रेक्टिफिकेशन करना है, प्लीज़ कीजिए। फिर से आपको नोटराइज करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सब अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं लॉट 2 पे। ये लॉट 2 है जो 14 नवंबर के बाद 14 से 30 के बीच में जैसे इसने भेजा है वो सबकी लिस्ट यहाँ पर है, ठीक है। इसमें देखिए काफ़ी ठीक है। आज जो उसने वीडियो देख के बनाया है, मुझे बताना कमेंट्स में कि आपका इस लिस्ट में नाम आया है नहीं आया है। और नहीं आया है तो प्लीज़ यार थोड़ा शुक्रिया ही अदा कर देना कि मेरी हेल्प की वजह से आपको नहीं आया, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, एनक्लोज नहीं है, और इसमें इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देखिए मोस्ट आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नॉट एनक्लोज। ये चीज़ के लिए मुझे क्लैरिटी चाहिए कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आया है कि बैंक स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है कि ये जो है वो UPR नंबर जो आप ट्रांजैक्शन नंबर है आपने नहीं डाला है उसकी वजह से आ रहा है। ये है क्या, ठीक है। सो ये मुझे एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी तो मैं इसके बारे में बता दूँगा। लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड के लिए तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड का ज़ीरॉक्स ले लीजिए, उसको नोटराइज या ट्रू कॉपी करके अपने पास रखिए, आपको भेजना पड़ेगा। विदाउट इसके आपका यहाँ से नाम नहीं हटेगा, ठीक है। और आपको जो है क्लेम का एंड में आगे कोर्ट शायद ये भी बोल देंगे इनको शायद सीरियसनेस नहीं है या इनको अपने पैसे वापस लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका हटा के दूसरों को दे दे पैसा, जो भी जिसका एटलीस्ट वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये पैन कार्ड बेसिक देखिए सब ने मोस्टली देखोगे तो आप पैन कार्ड नहीं दिया है, आधार कार्ड नहीं दिया है, और मोस्ट 80% मैं बोलूँगा लॉट 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नॉट एनक्लोज। अभी मुझे पता नहीं आप देखिए आपने कैसा भरा है वो एक बार सोचिए। आपने अगर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के लिए क्या करना होता था, हमको एक बैंक स्टेटमेंट लेना होता था, उसके नीचे अंडरलाइन करनी होती थी कि हमने क्या कब इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है उसके, और नोटरी जो हमारा एफिडेविट था उसमें मेंशन करना होता था कि ये हमने इतना पैसा दिया है ये IBG के अगेंस्ट, ठीक है, और ये सर्टिफिकेट के अगेंस्ट। वो आपको मैं एक बार पूरी इंग्लिश वीडियो आप देख लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे एंटर करना है, ठीक है। लेकिन आप काफ़ी देखोगे तो बहुत सारे सेम टू सेम लॉट 2 के अंदर आई थिंक सो काफ़ी अच्छा है। एकदम बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग नहीं है, ईजीली ये रेक्टिफाइड हो सकते हैं। बस आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स जिसका नहीं है, मैं आपको बोलूँगा 2 दिन के अंदर आपने वीडियो देख रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट एक आप कर लो, उसके अंदर एक अंडरलाइन कर लो कि आपने कब जो इन्वेस्ट किया था उसका डिटेल्स को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप ये जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो ट्रांजैक्शन नंबर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि भाई ये मेरा नाम आया था, ये सीरियल नंबर था, ठीक है, और ये मेरा नाम है, ये मेरा अमाउंट है, और ये मेरा डेफिशिएंट का ये रीज़न था, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसे कंसीडर कीजिए और मेरा जो डेफिशिएंट लिस्ट से नाम हटा दीजिए, ठीक है। तो अब ये
कैसे आप ईमेल करोगे, कहाँ कौन से एड्रेस पे आप भेजोगे, ये तो काफ़ी सिंपल है। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का नाम है। फिर जो हैदराबाद रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में आपको भेजना है, उसका जो एड्रेस है वो ये है, सर्वे नंबर से लेके एंड हैदराबाद तक, ठीक है। उसके बाद है ये फ़ोन नंबर। आप अगर कुछ भी क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो आप एक बार ये नंबर पर डायल कीजिए। हाँ, पब्लिक हॉलीडे के दिन डायल मत कीजिए, नहीं उठाएगा कोई। आप 9 से 5 के बीच में ही कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा असिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। आपको ईमेल फ़ोन पे रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप सब लोग ईमेल कीजिए, ये ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप उस पर ईमेल आईडी दीजिए, लेकिन ईमेल आईडी में पूरा डिटेल्स दीजिए उनको कि आपका सीरियल नंबर ये है, आईबीजे नंबर ये है, आपका नाम ये है, और फिर क्या क्वेरी है, ये सब आप सब्जेक्ट में भी मेंशन कीजिए और बॉडी में भी मेंटेन कीजिए, ठीक है। सो देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो देखिए हमें काफ़ी जो मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी डिटेल्स को एनालाइज करना पड़ता है टेक्निकली, ताकि आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन कर सकें। इसमें जबकि हमें काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, हमारे डेली शेड्यूल से, ठीक है। बट आपकी हमारे को एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप एटलीस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो इससे हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपकी हेल्प कर सकें। और किसी को अगर ये लग रहा है कि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है, मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, तो नहीं, मेरा चैनल मोनेटाइज्ड नहीं है, ठीक है। मैं इससे पैसे नहीं कमाता हूँ, तो मैं बस यही सब करता हूँ हेल्प करने के लिए आप सभी की, ताकि आप सभी को एक प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि हम ये सब काफ़ी आपको यूट्यूब और गूगल पे ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, 10 लोगों को बात करनी पड़ती है, और डेफिनेटली यही SFIO से बात करनी पड़ती है कि कैसे करना है, क्या करना है। सो जस्ट अप्रिशिएट करना, आई थिंक सो हमारा हक है। तो आप अप्रिशिएट कीजिए हमारे को, एटलीस्ट एक कमेंट में थैंक्स कह के, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके, ठीक है। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। बट तब के लिए रमज़ान मुबारक आप सभी को, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।